ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको माघ मास के 13वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के सुनने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं और यह प्रसंग आप प्रतिदिन भी सुन सकते हैं। यमदूत कहने लगे कि जो कोई प्रसंग बस एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं करता। यानी एकादशी का व्रत विशेष महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं वह कभी दुख को प्राप्त नहीं होते। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन हैं। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। जब तक व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करता तब तक उसके शरीर में पाप रहते हैं। हजारों अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16 भी कला के बराबर नहीं है। एकादशी के दिन व्रत रखने से 11 इंद्रियों से किए गए सब पाप नाश हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, जमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायासी वैकुंठ को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि को जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियाँ का उद्धार हो जाता है और वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सुख में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, क्रम और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करें। इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। दान देना, भगवान की सेवा करना, नियमित पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। इन कर्मों को करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य को अवश्य यह काम करने चाहिए। साथ ही गरीब को जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। दान देने वाला मनुष्य कभी भी नरक की यात्रा नहीं भोगता। विकुंडल कहने लगे कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगाजल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा प्रिय बोलना सज्जनों का स्वभाव है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है, सब कृपा करके यह भी बताइए कि किस प्रकार मेरे भाई का भी नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्सी से बांधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्मों के पुण्य को निमित्त अर्पण कर दो। तब वो विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन कौन से जन्म में और कैसे किया, सो सब बताइए। मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगे कि हे वैश्य, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व जन्म में मधुवन में साल्की नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा तपस्वी, ब्रह्मा के समान तेज वाला, नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थ आश्रम धारण किया तथा निर्भोह, जीतमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातक ये चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। वह सोना और पत्थर को एक समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते और कोई कैसा भी कपड़ा दे देता था उसको ही पहन लेते थे। सदैव ब्रह्मा के ही ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया था। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए तब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अभाग्य, आज मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ पर भगवान प्रसन्न है। मैं सनात हुआ। मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हो गए। आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक पूजन करके तुमने सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्म के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्मा में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हैं।
ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने 8वें जन्म में किया था, सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त करना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वचन सुनकर के उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया। वह नरक से मुक्त हो गया। दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यात्रा से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।